इस बार हरेंद्र बालोटिया जी सबसे काबिल उम्मीदवार हैं। मैं एडवोकेट हरेंद्र बालोटिया। तो महिला अधिवक्ता भी यहाँ पे शायद हैं। भविष्य में हमारी बार हमें चुनती है तो मन की ऐसी कुछ 5 बातें। उच्च क्वालिटी का पानी मिले वकीलों को भी और उनके पास जो क्लाइंट आते हैं उनको भी, कि मेरे व्यवहार को देखें और मेरी सोच को देखें। तो आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद मेरे को दिया, मैं आप लोगों की कुछ सेवा कर पाया। 5वां जो महिलाओं वाला है जो मेरी मेन बात है, तो गुड़गांव की तरफ पे भिवानी बार का विकास देखना चाह रहे हैं। ऐसी लाइब्रेरी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सुनील चौहान एक और नई अपडेट में इसमें आपके साथ जुड़ चुका हूं। भिवानी न्यूज़ 24 के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबको पता है कि जिला बार एसोसिएशन के इलेक्शन आ चुके हैं। ये इलेक्शन दोस्तों आप सबको पता है हरियाणा के अंदर भी एमएलए के एमपी के इलेक्शन होते हैं, उनसे कम नहीं है, उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा कंपटीशन इनके अंदर होता है। आज हम बात करेंगे जो बार एसोसिएशन भिवानी के फिलहाल प्रेजेंट में प्रधान जी हैं सत्यजीत पिलानिया जी, इसमें हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और हम बात हरेंद्र भालोटिया सर से मुलाकात आपकी कराएंगे जो कि इस समय भिवानी जिला बार एसोसिएशन से प्रधान पद के लिए इस समय खड़े हुए हैं, और जयमल सिंह एडवोकेट जिनकी लेटेस्ट वीडियो आपने हमारे चैनल के ऊपर देखी। मुलाकात करवाएंगे सर से, जानेंगे कंप्लीट प्रोसेस क्या है, किन विकास के मुद्दों के लिए वो इस समय इलेक्शन के अंदर खड़े हुए हैं। तो नमस्कार सर, कैसे हो? नमस्कार जी चौहान साहब, सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं बधाई देना चाहता हूं, और आपको भी बधाई देना चाह रहा हूं कि आप आके हमारे इलेक्शन की कवरेज दे रहे हैं, उसके लिए भी आप भी बधाई के पात्र जी। नमस्कार सर। नमस्कार सुनील भाई, आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर एक बार हमारे जो साथी आपको देख रहे हैं अपना एक बार परिचय उन्हें प्रॉपर तरीके से दें। मैं एडवोकेट हरेंद्र बालोटिया जी। इस बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। तो बात करेंगे सर, हम हर एक बात मुद्दे से हमारी रहेगी। आप सबको पता है इलेक्शन का टाइम है, यानी कि नॉर्मल इलेक्शन आपने देखे होंगे, लेकिन जिला बार एसोसिएशन के अंदर भी इलेक्शन एक होता है, और इसके उम्मीदवार भी 4 साल से लगातार रहे सत्यजीत पिलानिया जी। तो सर एक बार प्रोसेसिंग बताएं, किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ते हैं, क्या आपके मुद्दे रहे 4 साल में, क्या क्या काम है? चौहान साहब, मैं तो चारों इलेक्शन जो लड़े वो विकास के दम पे लड़े, विकास के दम काम करवा के। पहली बार तो कोई भी प्रधान बन जाता है, उसके बाद कंटिन्यू लगातार प्रधान बनना, सिर्फ विकास के मुद्दे के ऊपर हम बनते आए, और ये इलेक्शन भी लगभग विकास के मुद्दे की तरफ ही जा रहा है। जिस आप हाल में खड़े हैं, एक बार घुमा के दिखा लो, चाहे ये एक पूरा खंड टाइप की जगह थी। अच्छा। ये सारी की सारी आप देखो, सारी व्यवस्थाएं हमारे टर्नओवर के दौरान हुई है, ये सारी की सारी, ये आप देखिए। और ये इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं होता, पढ़े लिखे अधिवक्ता साथियों का इलेक्शन है। हमेशा सोच समझ के और बार एसोसिएशन के लिए काम करने वालों को हमेशा उन्होंने विजयी बनाया है, और आगे भी इसी तरह से। आगे मैं आपको और दिखाता हूँ, एक बार साथ साथ चलते हैं, हम बात भी करते रहेंगे। हाँ, तो इस बार हरेंद्र बालोटिया जी सबसे काबिल उम्मीदवार हैं। विकास कार्य निरंतर चलते रहे, ये हमारा प्रयास है पूरा का पूरा। और बालोटिया जी इस चीज़ में सक्षम भी हैं, मेरे से ज़्यादा मेहनती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिला बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता साथी ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर और हरेंद्र बालोटिया जी को इस बार जो सर बात करें हरेंद्र भालोटिया की, भाई 4 साल तक आपने तमाम वो विकास कार्य शहर के अंदर करवाए, बार एसोसिएशन के अंदर करवाए, लेकिन कहीं ना कहीं भाई अब क्या कुछ कमी रहेगी जो आप हरेंद्र भालोटिया के द्वारा पूरी करवाना चाहते हैं भिवानी बार एसोसिएशन के लिए? सर अभी आप ये देखो, जो हमने ये लाइब्रेरी ये पहले तैयार की, ये पूरी दिमक लगी हुई थी, बिल्कुल ख़राब हुई थी कि बुक्स भी सारी ख़राब हो गई थी। एक टर्म में तो ये हमने ये कंप्लीट करवाई। ऐसी लाइब्रेरी में दावा करता हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। उसके बाद ई लाइब्रेरी श्री आर.पी. जैन के नाम से हमने ई लाइब्रेरी एक टर्म में ये भी बनवाई हमने। ये भी अत्याधुनिक, हमारे कंप्यूटर लगे हुए हैं सारे के सारे अधिवक्ता यहाँ बैठ के काम कर सकते हैं। उसके बाद एक एक्सटेंशन हमने करवाई, वो भी आगे आपको मैं दिखाता हूँ। और जो आगे विकास कार्य कभी खत्म नहीं हो सकते, कभी खत्म नहीं हो सकते। हाँ, बिल्कुल। क्यों हर रोज नई एक जरूरत होती है। और ये हमने श्री आर.पी. जैन जी की स्टैचू की स्थापना करी यहाँ, और ये इसका जो खर्चा था वो आर.पी. जैन की वाइफ श्रीमती निर्मला जैन ने वहन किया था सारा का सारा। और ये भी देखें आप, ये भी अत्याधुनिक, उन्होंने ये बुक्स भी हमारे को डोनेट करी हैं सारी की सारी। तो सर ये लग ही नहीं रहा कि भाई एक नॉर्मल एक लाइब्रेरी के अंदर हम खड़े हैं, जैसे भी कहीं ना कहीं विदेशों के अंदर हमने ऐसा कुछ देखा था शायद। भाई इंडिया के लेवल की बात करें तो शायद ये हरियाणा में पहला ही लाइब्रेरी होगी भी कोर्ट परिसर के अंदर। जी, और आपको एक चीज और बताऊं, हमारा तो रोज बुक्स से वास्ता पड़ता है, हर रोज वकील ने पढ़ना पड़ता है। ये नहीं LLB करके अगर उससे काम चल जाएगा।
तो हर रोज पढ़ना पड़ता है, उसके लिए एक अच्छी लाइब्रेरी हो। और जुडिशरी की क्लासेज भी हम यहाँ चलाते थे, और यहाँ बच्चे नए एडवोकेट साथी हैं वो यहाँ बैठ के पढ़ते हैं, और हमारे सीनियर अधिवक्ता वो भी बुक्स में से ला निकालते हैं, कोर्टों में पेश करने होते हैं। तो एक सबसे पहले जरूरत एक लाइब्रेरी की होती है हमेशा। तो सर अब की बार बात करें भाई, एक तो हरेंद्र भालोटिया जी मैदान में हैं, तो इनके कंपटीशन में भाई कितने अधिवक्ता भाई और जो अपना भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं? एक उम्मीदवार और है, छोटा भाई है संदीप अलवासिया, हाँ वो भी इलेक्शन लड़ रहा है। और उसके बारे में तो मेरे हिसाब से भिवानी बार एसोसिएशन के लोग उनको जानते भी नहीं। अच्छा, हाँ जी जी सर, हम बात करें हरेंद्र भालोटिया सर, तो आप बताएं हमें, जो सर ने बताया भी कितना एक प्रॉपर माहौल यहाँ पे वकीलों के लिए तैयार कर दिया है भाई। शायद दोबारा भी किसी कैंडिडेट को इसके ऊपर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना एक लेवल आपने इसका खड़ा कर दिया लाइब्रेरी का। तो सर आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिनके ऊपर आप अब की बार इलेक्शन लड़ रहे हो? सुनील भाई, पहले भी बहुत काम हुआ है, लाइब्रेरी बहुत शानदार बनी है, और मैं ये मानता हूँ कि इंडिया लेवल पे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के हिसाब से ऐसी लाइब्रेरी कहीं नहीं मिलेगी। ये तो हमारे काम है जो बोल रहे हैं। बिल्कुल। अब है बात भविष्य की कि हम अगर भविष्य में हमारी बार हमें चुनती है तो हम क्या करेंगे जी। तो उसके लिए सुनील भाई, मैं सीटिंग प्लान के लिए जो न्यू कमर एडवोकेट आते हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था के लिए और उनको चैम्बर के लिए तो ए ब्लॉक के ऊपर कोर्टा के दिन सबसे पहला मेरा ये है, ताकि लगभग 250 वकीलों को वहाँ फिर चैम्बर की फैसिलिटी मिल जाएगी। चैम्बर की फैसिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि वैसे रेट बहुत तो रखे हैं और उनको बिल्कुल कम से कम दामों में वो चैम्बर मिल जाएंगे। उसके बाद है दूसरी, बी ब्लॉक के साथ में एक चैम्बर, नए चैम्बर का निर्माण हो रहा है, वो भी फाइल पाइपलाइन के अंदर है और लगभग वो कंप्लीट होने की कगार पे है। तो हम उसका भी पूरा प्रयास करेंगे। उसमें फिर पार्किंग की भी व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाएगी और सारी। तीसरी है, मैं ये बार बार बता रहा हूँ कि सोलर का जो प्लांट है, गवर्नमेंट भी बड़ा इसके लिए जोर लगा रही है सोलर के हिसाब से। तो सोलर सिस्टम को मेंटेन करके मैं वकील साथियों को फ्री में बिजली और कंटिन्यू बगैर किसी बाधा के, बगैर किसी कट के, क्योंकि आगे गर्मी भी आ रही है और उसके हिसाब से भी कट लगते हैं, वकील बड़े परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए सोलर प्लेट के थ्रू करवा के, इंस्टॉल करवा के और वकील साथियों को फ्री में बिजली देने का काम। फ्री में बिजली जी। सर, एक आपके ऊपर एक छोटा सा आरोप भी लग रहा है इलेक्शन में, भाई आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं भाई। हमने और भी इंटरव्यूज देखे हैं जिनके अंदर भाई आपको बाहरी का दर्जा भी थोड़ा मिल रहा है सर, शायद उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? सुनील भाई, हाँ। मैं 2007 से इनरोल हूँ डिस्ट्रिक्ट बार भिवानी में जी, और मेरा चैम्बर है खुद का। और जो आरोप नहीं है वो एक जो डरे हुए सामने वाले प्रतिद्वंदी भाई का जो है कि कैसे कुछ करें, नहीं तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर आप यहाँ एडवोकेट की प्रेजेंस इस चीज़ से आकी जाती है कि उसके कितने मुकालनामे और वो हर रोज़ पेश होता है, नहीं प्रेजेंस कितनी है कोर्ट में। तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि मैं मेरे सामने वाला भाई है जो, उनके साथ मैं ये भी कहता हूँ कि एक बार ये चेक कर लो, हर दिन मेरी प्रेजेंस है। उसके अलावा जो बाहरी वाली बात है वो कुछ भी नहीं, बाहरी का होना क्या होता है, थोड़ा वेट में थोड़ा हैवी, इसलिए बोल रहे हैं या भाई वेट में नहीं सुनील भाई, मैं वोटों में भारी हूँ। अच्छा, वोटों में भारी हो? जी जी जी। वोट मेरे पास ज़्यादा है इसलिए मैं भारी हूँ। और जो ये भारी वाली बातें होती है ये कुछ है ही नहीं, ये मुद्दा नहीं है। बात होनी चाहिए विकास की, हम कर क्या देंगे और हमने किया क्या। चलो अगर वो भी नए कैंडिडेट और मैं भी नया हूँ तो हमारे पास विचार ये होना चाहिए कि हम अपने वकील साथियों के लिए अगर भविष्य में हमारी बार हमें चुनती है तो हम उनके लिए कर क्या पाएंगे या हमारे पास विचार क्या है। मेन मुद्दा ये होता है। सत्यजीत सर, आपसे बात करें भाई, हमने सुना कि आप 4 बार, यानी कि शायद हरियाणा के अंदर कोई बार एसोसिएशन ऐसी होगी में 4 बार लगातार प्रधान बनना अपने आप में काबिल तारीफ है सर। तो 4 बार में ऐसी कौन सी कमी रहेगी जो आप करवा नहीं पाए और जो आप भालोटिया जी से करवाना चाहते हो आगे तक? देखिए चौहान साहब, एक तो हमारे इस साल तो 2 आचार संहिता लग गई थी जी सर, और पहले 1.5 साल में कोरोना पीरियड था। और मैं कहता हूँ पोटा केबिन्स के लिए हम फर्स्ट टाइम बनाए, उसी टाइम से हम ट्राई कर रहे थे। अब जाके उनकी B&R की मंजूरी आके हाई कोर्ट के पास फाइल गई है। और बी ब्लॉक के साथ जो चैम्बर निर्माण होने थे उसका MOU ड्राफ्ट हो गया था, उस पर साइन नहीं हो पाए किसी वजह से, अब वो भी पाइपलाइन में चल रहा है जी। तो मेरा ये सबसे ज़्यादा तकलीफ इन 2 चीज़ों की है। और एक सीटिंग व्यवस्था की जो थी, जो बहुत ज़रूरी काम थे जो नहीं हो पाए, पूरे प्रयास में लगे रहे, दिन रात हम पूरी टीम के साथ लगे रहते, चाहे सेक्रेटरी होगा, उप प्रधान होगा, हम सारे लगे रहते थे। तो ये 2 चीज़ों की मेरे अभी मन में है और मैं आशा करता हूँ भाई ये पक्के करेगा, मैं भी साथ जुटूंगा भाई का, और इन काम ना पूरे करके लाऊंगा। आप तो चंडीगढ़ की तैयारी में हो, तो आप कैसे टाइम दे पाओगे फिर? देखो चंडीगढ़ का लगभग एक वर्ष के बाद इलेक्शन होना है। अच्छा, तैयारी अभी से स्टार्टिंग कर दी आपने? हाँ, क्यों वहाँ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़
तीनों जगह के वोट पड़ेंगे, पूरे पंजाब के, हरियाणा और चंडीगढ़ के। जी तो क्षेत्र ज़्यादा हो गया, लंबा चौड़ा एरिया हो गया, तो उसमें भागा दौड़ी ज़्यादा रहेगी, तो मैं यहाँ समय नहीं दे पाता। अगर मैं लड़ता ना तो मैं समय नहीं दे पाता। वो ये कहते हैं ना कैंडिडेट नहीं मिला, अच्छा अच्छा जी। तो मैं समय नहीं दे पाता यहाँ। तो मैं ऐसा समय खराब नहीं करना चाहता था वकीलों का कि मैं बाहर रहूँ प्रधान बन के। इसलिए हरेंद्र भाई को तैयार किया, भाई आपने इलेक्शन लड़ना है। जी, हरेंद्र सिंह को आपने तैयार कर लिया। हाँ। सर बात करें, जैसे हम नॉर्मल इलेक्शन होता है, एमएलए एमपी का इलेक्शन होता है, भाई बड़े तमाम जो बड़े नेतागण होते हैं वो हर एक व्यक्ति के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो कितने अपने सदस्य भिवानी बार एसोसिएशन के जिनकी वोटिंग जिनकी होती है, और क्या एक्चुअली में आपको जैसे भी कोई तिराना गाँव से, कोई धनाना से, कोई मिठादड़ से, तो क्या एक वोट को मनाने के लिए, एक वकील को मनाने के लिए उसके घर तक आपको जाना पड़ता है? चौहान साहब, पहले तो हमारे सारे अधिवक्ता साथी यहाँ आते हैं जी, उनसे तो यहीं मिल लेते हैं जी। उसके बाद जो नहीं आया किसी वजह से, अब फिर हम गांव में भी जाते हैं। मलतिकडाना गांव में 55 वोट हैं, अच्छा, तो वहाँ सबसे मिल के आते हैं। जैसे चांग में भी काफ़ी एडवोकेट हैं, बकोड़ा में, देवसर में, और उधर चले जाओ बामड़ा में 35-40 के करीब हैं। तो जहाँ ज़्यादा वोट हैं उनसे मिलते हैं, नहीं टेलीफोन निकली भी बात हो जाती है, नहीं मैक्सिमम उसमें मिलते हैं हम जाके। और हमेशा वकीलों को कोई रिझा नहीं सकता, सीधी बात, जी जी। रिझा के वोट नहीं ले सकता। उनको नेचर का पता होना चाहिए। और अपनी मैं तो 4 साल तक अपनी वकालत छोड़ दी, जिससे मैं पेट भर के खाता था वकालत से, मैंने वो वकालत छोड़ दी, वकीलों के लिए सेवा के लिए तत्पर रहा। मैं सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक यहाँ लोगों के बीच में बैठा रहता था। जो भी काम हो, जो समस्या हो, हम भाग के जाते थे। भाई अब कब वोटिंग होने वाली है? मतलब ये टाइम तो एकदम चरम सीमा के ऊपर इलेक्शन का आ चुका है, लेकिन वोटिंग का टाइम कब रहेगा सर? देखो, नॉमिनेशन तो हो चुके हैं यहाँ जी, कल विड्रॉल का था, वो हो गया है। अब आज शायद बार काउंसिल से हमारी लिस्ट फाइनल होके आ जाएगी। हमने तो भेज दी थी 17 तारीख को। उसके बाद 28 फरवरी को इलेक्शन होना है और 5 बजे तक शायद वोटिंग है। उसके तुरंत बाद जो 2-3 घंटे काउंटिंग में लगते हैं, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। भाई जितने भी साथी सर आपको देख रहे हैं, भाई जैसे हमने लाइब्रेरी देखी, ये स्टैचू देखा, भाई मतलब तमाम वो विकास कार्य है जो देखते ही मतलब एक ललक मन के अंदर होते हैं कि दोबारा इनको देखें। तो क्या सत्यजीत पिलानिया जी और भालोटिया जी इन विकास कार्यों के दम पे ही आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, या भाई कोई तमाम कुछ नए मुद्दे आप लेकर के आना चाहते हो इस इलेक्शन में? चौहान साहब, ये तो आपने मैं 2 ही चीजें दिखाई है। जी जी हर बिल्डिंग के अंदर वॉशरूम बने हुए हैं, आप अचानक जाके चेक करो। जी, घरों में नहीं, ऐसे वॉशरूम हमारे वकीलों के लिए बनाए हैं। पहले घुसा नहीं जाता था वॉशरूम में, अब लेडीज के अलग हैं, जेंट्स के अलग हैं। उनको आप जाके देखना, एक साथ में ही है, उसका कल उद्घाटन करेंगे। वो भी 5 स्टार सुविधा जैसा है। जैसे लाइब्रेरी के अंदर फॉल सीलिंग है, ऐसे ही बाथरूम है। और आप, ये हमारी पुरानी बिल्डिंग थी मीटिंग हॉल की और लिटिगेंस हॉल की, उसके छत पे जाओ, वो आज से मेरे ख्याल 70 साल पहले बनी हुई बिल्डिंग थी। उसमें लगभग 20-25 लाख की वाटर प्रूफिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हमने करवाई। वो छत देखना, कोई ऊपर जाके नहीं देखा, मैं तो ऊपर से 7-8 ट्रॉली तक मट्टी की निकलवाई वहाँ से। हाँ, और ऊपर सारी बिल्डिंगे खराब हो गई थी, लीकेज पानी का था, सब कुछ बंद करवाया हमने, बंद करवा के और नए सुचारू रूप से उनका निर्माण करवाया। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई विकास कार्य होने चाहिए वकीलों के लिए, उनके वेलफेयर में काम कौन कर सकता है। कोई जाति पाति का इलेक्शन नहीं होता किसी प्रकार का, और 5-4 आदमी खड़े होकर कोई ये माहौल बनाए, किसी को फार्म नहीं बनने दे रहे, किसी को कुछ नहीं करने दे रहे, तो वो तो एक तानाशाही रवैया होता है। हमने तो ऐसा कभी कुछ सोचा नहीं जिंदगी में, और हमने तो लगातार विकास कार्य करवाने हैं। और मैं तो आशा करता हूँ भाई भी बन के मेरे से ज़्यादा काम करवाए और ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद ले वकीलों से। हरेंद्र भालोटिया सर, आपसे एक और हमारा क्वेश्चन रहेगा कि जैसे हम देखते हैं महिला अधिवक्ता भी यहाँ पे शायद हैं, हर बार एसोसिएशन के अंदर होती हैं, तो उनको तमाम तरीके की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। भाई किसी का छोटा बच्चा भी होता है, उसको भी टाइम देना पड़ता है, उनके लिए कुछ स्पेशल सोच आपकी? सुनील भाई, बिल्कुल है सोच। मैं बता ही रहा था बीच में, महिला अधिवक्ताओं के लिए मेरा पर्सनल सपना है कि उनके लिए एक स्पेशल सा रिटायरिंग रूम बनाया जाए, जिसमें एक कॉर्नर में प्लेइंग थोड़ा सा छोटा ग्राउंड था, एक कॉर्नर में एक रिटायरिंग रूम के कॉर्नर। अच्छा सर। ताकि उनके कई महिला अधिवक्ता ऐसी हैं जिनके पास छोटे बच्चे हैं और उनको कोर्ट में आर्गूमेंट के लिए जाना जाता है, तो जाना पड़ता है। उस टाइम उस बच्चे को वहाँ छोड़ दे, उनके लिए एक मेड की परमानेंट व्यवस्था की जाए ताकि वो उनके बच्चे को तब तक संभाल सके। और रिटायरिंग रूम बड़ा शानदार, जैसे लाइब्रेरी देख रहे हैं सुनील भाई, ऐसा ही एक शानदार सा महिलाओं के लिए, क्योंकि उनकी स्पेशल नीड है। तो मेरी ये बिल्कुल विशेष इच्छा है। ये फर्क होता है नई सोच का, ये मेरे समझ में नहीं आई महिला वाली, ये भाई का ये चीज आई। तो देखो, हर व्यक्तित्व है ना, वो अलग नजरिए से एक चीज को देखता है। बिल्कुल। और हमारे को क्या चाहिए, सिर्फ डेवलपमेंट और वकीलों का वेलफेयर। उसके अलावा वो कोई राजनीति नहीं है। अब भाई हमको बड़े लीडर बन गया और कुछ, हमने सेवाएं करनी, एक सेवक के रूप में काम करना है।
मतलब ये नहीं है भाई बार एसोसिएशन के प्रधान बन गए भाई आप लोग को बिचरवा है वो नहीं। आपने बताया कि हमने भाई 9 से 5 का टाइम ही इनकी सेवा में लगाया है, वकालत भी छोड़ दी शायद। आपने बताया भी जिससे अपना घर की दाल रोटी चले है उसको भी एक तरीके दाव पर लगा दिया। एक दिन भी कोर्ट में नहीं गया जी मैं, एक दिन भी। वकील के साथ कोई मुसीबत आ गई उसके साथ गया, उसके साथ गए अपने प्रोफेशन के लिए जिससे मैंने पैसे फीस लेकर मैं कोर्ट में जाता था वो मैंने बंद कर दिया। और जैसे ही मेरा टर्म पूरा होगा उसके बाद फिर मैं अपनी अदालतों में जाना शुरू करूंगा। तो आदमी ने कुछ छोड़ना, बलिदान कुर्बान करना पड़ता है, उसके बाद ही कुछ कर पाता है। जी नमस्कार सर जी। नमस्कार सर आपके हिसाब से भाई भालोटिया जी किस प्रकार के उम्मीदवार हैं, कितने व्यक्तित्व के धनी हैं, कितना कोई ऐसे एक्सपीरियंस इनके साथ आपका रहा हो? सुनील भाई, मेरे को 12 साल हो गए वकालत के अंदर जी। इस बार के अंदर अगर सबसे मिलनसार व्यक्ति कोई है तो वो हरिंदर भालोटिया। उनसे मिलनसार कोई वकील साथी हमारा नहीं होगा। तो ये बार का विकास को चरम सीमा तक पहुंचाएंगे, गुड़गांव की तर्ज पे बताएंगे जो आप बारी बारी कह रहे थे ना। अच्छा क्योंकि नहीं, लोग हम नहीं बोल रहे भाई, आप ही के चैम्बर के जो लोग हैं। आप कह रहे थे कि भाई मुद्दा बना हुआ है बारी बारी का। जी सर। लोग बाहर जाके ही सीखता है, जो बाहर की चीज देखेगा वही तो अपने यहाँ करेगा। तो गुड़गांव की तर्ज पे भिवानी बार का विकास देखना चाह रहे हैं हम। सर बात करें आपसे, क्या आपके भाई पहले भी कोई एक्सपीरियंस आपका रहा है इलेक्शन का या फर्स्ट टाइम आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? सुनील भाई, पहले मैंने एक बार सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा था और उसमें मैं सेकंड नंबर पे रहा था, लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट का मैं फर्स्ट टाइम ही लड़ रहा हूँ। 5 ऐसे मन की बातें हैं जो सत्यजीत कल्याणी सर नहीं कर पाए, वो करना चाहते थे भाई, अब की बार आपके सिर के ऊपर हाथ रख के वो आपसे करवाना चाहिए। तो मन की ऐसी कुछ 5 बातें। सुनील भाई, 5 नहीं, बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं मेन बातें बता हाँ बिल्कुल सर। एक तो ए ब्लॉक के ऊपर जी, ये यहाँ 3 ब्लॉक हैं A B C। जी। ए ब्लॉक के ऊपर पोर्टा कैबिन और बी ब्लॉक के साइड में जो हमारी फाइल पाइपलाइन में है उसमें जो चैम्बर का निर्माण। तीसरी चीज है जो RO वाटर, अल्कलाइन वाटर के RO स्थापित करवाना तीनों बिल्डिंगों में जी, ताकि वकीलों को फ्री में पानी मिले और बाहर से कैंपर ना मंगवाने बाहर से कैंपर। हाँ, और उच्च क्वालिटी का पानी मिले वकीलों को भी और उनके पास जो क्लाइंट आते हैं उनको भी। चौथी है जो पार्किंग की व्यवस्था है उसको भी सुचारू रूप से करना। और 5वां जो महिला वाला है, जो मेरी मेन बात है कि 5वां जो महिला वाला है उसमें रिटायरिंग रूम को बड़ा शानदार तरीके पे बनाऊंगा। अगर मेरे को चुना गया तो प्रॉपर उनकी व्यवस्था और उनको बच्चे, अगर जिन महिलाओं के पास छोटे बच्चे हैं उन बच्चों को भी जब वो कोर्ट में जाएं तब तक उन बच्चों की देखरेख के लिए उनके पास कोई अलग से महिला मेड हो जो उन बच्चों को। ये सोच सर आपको शायद सबसे अलग करती है, सत्यजीत कल्याणी से भी थोड़ा ऊपर लेके आती है इस बात के लिए। नहीं, ये मेरे बड़े भाई हैं जी सर। लेकिन मेरे लिए ये है कि बार में महिलाओं को बैठने के, क्योंकि मैं कई एक दिन मैं वेडनेसडे को गुड़गांव जाता हूँ, मैं बताता हूँ, और उसी को बात को बनाने की कोशिश की गई थी जो बारी बारी वाली बात कर रहे थे। तो यहाँ काफ़ी वकील दादरी भी जाते हैं, तोसाम भी जाते हैं, शिवानी भी जाते हैं, कोई रोहतक भी जाता है, कोई हिसार भी जाते हैं। तो उसी तरह पे उसको बनाने, वो जो कि मुद्दा ही नहीं था जिसमें, तो वहाँ महिलाओं के लिए बड़ी व्यवस्था है। और वो व्यवस्था होने की वजह से मेरे दिमाग में आया कि ये मेरी बार में नहीं है और मैं मेरी महिला माताएं बहनें हैं जो मेरी छोटी बहन है उनके लिए मैं ये व्यवस्था करवा पाऊँ। हाँ जी भाई, मैं भाई साहब की एक खासियत तो और बताता हूँ आपको। भाई साहब की शादी नहीं हो रखी। पूरा टाइम भिवानी बार को देंगे और भिवानी बार के लिए समर्पित होंगे। अब तक प्रधान के लिए ये सोच के आए हैं कि अपने काम निकलवा लेगा, अपना घर भरेगा। भाई के घर नहीं है, भाई का सिर्फ बार ही घर है। तो ये तो वो काम हो गया ना, जैसे प्रधान नरेंद्र मोदी वाली बात होगी, मोदी योगी वाली बातें आ गई अभी भाई, शादी उन्हें भी नहीं करा की, शादी भाई साहब ने नहीं करा की। 24 घंटे 7 दिन भाई बार को समर्पित रहे। हाँ जी सर। जी, मैं तो जी पहले भी पिछले ये मानो 2007 से और आज तक मेरे वकील साथियों के लिए समर्पित हूँ जी। कोर्ट में आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके अलावा हर दिन वकीलों से मिलना। उनके अगर आधी रात को मेरे पास किसी का फ़ोन आ जाता है तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि उठ के जाऊँ, अब लेट हो गए ना, कभी भी हो मेरा वकील साथी कोई भी मुझे किसी भी टाइम फ़ोन करे ना, तो फ़ोन की दिक्कत अगर बुलाते हैं और उनकी कोई ज़रूरत है और जो मैं पूरी कर सकता हूँ किसी भी प्रकार की, चाहे कहीं भी किसी भी कोई झगड़ा हो या कोई पुलिस के साथ या कोई और भी बात हो, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूं। सर बात करें लास्ट में, भाई जो आपके वकील साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई उनके लिए आप क्या संदेश आप देना चाहोगे, भाई किस बिहाव पे आपको वो वोट करें?
वो मेरा हाथ जोड़ के मेरे बुजुर्गों से और मेरे सम्मानित वकील साथियों से यही अपील है जी कि मेरे व्यवहार को देखें और मेरी सोच को देखें जी। अगर मेरा व्यवहार खराब है तो मुझे बिल्कुल वोट ना दें, अगर वो मेरे को उनके साथ मेरा कहीं भी कोई भी दिक्कत हुई हो तो बिल्कुल वोट ना दें, नहीं तो मुझे को अपना वोट रूपी आशीर्वाद दें और विजय बनाएं। धन्यवाद सर। हाँ जी सर, जो आपके भाई जो वकील साथी हैं जिन्होंने 4 साल तक जो ताज है आपके सिर के ऊपर रखा है, तो उनसे आप क्या अपील करना चाहोगे लास्ट में? मैं तो मेरे सारे सम्मानित अधिवक्ता साथियों से एक ही निवेदन करता हूं कि आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद मेरे को दिया, मैं आप लोगों की कुछ सेवा कर पाया, कुछ मेरे अधूरे सपने भी रह गए, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। अगर मेरे से जाने अनजाने में इस कार्यकाल के दौरान किसी का दिल भी दुखा हो उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगता हूं। और मैं तो हमेशा वकील साथियों के लिए प्रधान नहीं रहूँगा, तो भी मैं सबके बीच में इसी तरह रह के जो वेलफेयर के काम हो सकेंगे मैं लगातार करता रहूँगा। प्रधान जो भी बनेगा भाई का साथ रहूँगा और होगा, हम डेवलपमेंट के ऊपर फोकस रहेंगे। और भाई का तो मन बन लिया वो वकीलों का लगभग। हाँ वो सारे आज भी मैं घूम के आया हूँ, सारे ने कहा भाई तेरे भी घना बढ़िया, तो क्लियर से सिस्टम। चलो धन्यवाद सर। ओके जी। तो दोस्तों ये आपने देखा, इसमें भिवानी कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद थे और हमारे साथ प्रधान पद के उम्मीदवार हरेंद्र भालोटिया जी और वर्तमान में प्रधान सत्यजीत पिलानिया जी इसमें मौजूद थे और एडवोकेट जयमल सिंह इसमें हमारे साथ मौजूद हैं। तो एक तमाम जानकारी हमने आपको दी जो भिवानी बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन चल रहा है उसके लिए। तो दोस्तों इसी प्रकार की अपडेट देखने के लिए भिवानी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को शेयर जरूर किसी भी साथी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बढ़ती महंगाई पर रोक।